नमस्कार दोस्तों, पिछले 21 दिनों से लद्दाख के अंदर क्या हो रहा था मेरे ख्याल से सारे लोगों को पता होगा। सोनम वांगचुक जो कि 3 इडियट के मेन कैरेक्टर थे, वो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए थे ताकि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए। अगर आपको नहीं पता कि 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख को डाला जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो अगर ये चला जाएगा उसके बाद अब लद्दाख के अंदर कोई भी माइनिंग वगैरह नहीं कर सकते, या फिर आप लोग लद्दाख के अंदर जाकर ना ही वहाँ का पेड़ वगैरह को काट सकते हैं, ना ही वहाँ पर होटल बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरीके से इंडिया का जो सबसे खूबसूरत जगह जो लद्दाख है उसको सोनम वांगचुक बचाने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे भाई ये जो प्रोटेस्ट था पूरे 21 दिनों तक चला। 21 दिनों के बाद जो स्पीकर सोनम वांगचुक ने इस प्रोटेस्ट को तोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी इससे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने 21 दिनों का आमरण अनशन किया था हमारे देश के अंदर, उसके बाद सीधे सोनम वांगचुक ने किया। और हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख को डाल दिया गया उसके बाद इन्होंने अनशन को तोड़ा है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है कि आज के करेंट टाइम पर भी ना ही लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डाला गया, ना ही गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर प्रतिक्रिया कुछ किया है। जबकि आप लोग याद कर लो, ये जो अनशन है भाई पिछले 21 दिनों से चल रहा है। पिछले 21 दिनों से सारे यूट्यूबर इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है पिछले 21 दिनों से। भाई कमाल की बात है कि 21 दिनों का आमरण अनशन के बावजूद भी भाई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भाई अभी तक कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। और हाँ, मैं आपको बता दूं भाई, ये जो स्ट्राइक है अभी खत्म नहीं हुआ। ये जो स्ट्राइक है भाई अभी लंबा कई महीनों तक अभी ऐसे ही चलते रहने वाला है। सोनम वांगचुक ने इस बात को कंफर्म किया कि उनका हेल्थ कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका था, इसलिए 21 दिनों के बाद उनको ब्रेक लेना पड़ा। अभी लद्दाख के जो वुमेन्स लोग है वो इस स्ट्राइक को कंटिन्यू करने वाले हो, वो आगे कंटिन्यू करेगी इसी तरीके से। और फिर से करीब 1 महीना बाद या फिर से करीब 15 दिनों बाद मतलब फिर से सोनम वांगचुक जाने वाला है स्ट्राइक के ऊपर। भाई कुल मिलाकर अगर मैं आपको पूरा बात समझाऊं तो भाई 21 दिनों तक स्ट्राइक करने के बावजूद भी इनके हाथ में कुछ भी नहीं आया है। 21 दिनों के स्ट्राइक के बावजूद भी भाई सरकार ने कोई भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। तो भैया हो गया बहुत रिपोर्टिंग, अब मैं सीधे पॉइंट के ऊपर आता हूँ। अब मैं आपको सीधे असलियत बताता हूँ। नरेंद्र मोदी आज के टाइम पर हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप लेकर आ चुके हैं, इस बात को सारे लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी हमारे देश के अंदर वो प्रधानमंत्री जो कि वादा करते हो अगले सेकंड उस वादे को भूल जाते हैं। आप लोगों ने नायक फिल्म का विलेन तो देखा होगा, तो नायक फिल्म का विलेन और नरेंद्र मोदी में आज के टाइम पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक इंसान पिछले 21 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है, ये चीज सरकार के कान में अभी तक नहीं गई है। और मीडिया चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं, एलविस यादव जेल में जा चुका है, उसके माता पिता आकर टेलीविजन के ऊपर फूट फूट कर रो रहे हैं। मतलब यार लिटरली क्या ड्रामा हमारे देश के अंदर हो रहा है भाई आज के टाइम पर। भाई मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा है खुद पर। एलविस यादव खुद को हिंदू बताता हो, जो हिंदू होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। एलविस यादव के माता पिता आकर क्या बोल रहे हैं, भाई वो तो बहुत गरीब है, उनके पास जितने भी कार हैं सारे फाइनेंस पर, उनके पास सिर्फ एक ही कार है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, या तो एलविस यादव झूठा या फिर एलविस यादव का बाप झूठा। वैसे देखो बेसिकली होता क्या, जब इतने बड़े बड़े इश्यू हमारे देश के अंदर उठाए जाते हैं तो सरकार भाई दूसरा न्यूज को मतलब चलाना शुरू कर देता है। आप लोग अभी का एग्जांपल ले लो, सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, पर उसके बावजूद भी सोशल मीडिया भाई कुछ और चीज दिखा रहा था। एलविस यादव ने रात को चाय क्यों नहीं पिया, एलविस यादव रात भर आखिर सोया क्यों नहीं, एलविस यादव के ऊपर आखिर कितने सारे केस है, एलविस यादव कितने सालों तक जेल के अंदर रह सकता है। और जैसे ही ये न्यूज खत्म हुआ, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जो कि करेंट टाइम में दिल्ली के सीएम है। और भाई मैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर भाई कोई टिप्पणी नहीं करने वाला, कोई इनका मैं सपोर्ट नहीं करने वाला। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया होगा, इसके कारण आज के टाइम पर ये जेल के अंदर है। सरकार से आज के टाइम पर वही सवाल है कि 95% उसी लोगों के ऊपर रेड पड़ता है जो कि बीजेपी पार्टी से अलग के सरकार अपना चला रहे हैं। तो क्या मतलब बीजेपी पार्टी के लोग मतलब आज के टाइम पर करप्ट नहीं है? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% लोग जो कि आज के टाइम पर बीजेपी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई ना कोई केस है। और वो जो केस है कोई छोटा मोटा केस नहीं, रेप और मर्डर जैसे बड़े केस है, उसके बावजूद भी सारे लोग करंट टाइम में ओपनली घूम रहे हैं। लोग इस बात को समझो, आज करंट टाइम हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो चुका है। सरकार एक न्यूज को छिपाने के लिए किसी और न्यूज का यहाँ पर सहारा लेती है। मैं आपको जस्ट 2 साल पहले का कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि शाहरुख खान के बेटे के पैर में थोड़ा सा ड्रग्स मिल गया था, जिसके कारण पुलिस वालों ने इसे अरेस्ट कर लिया। और सारे के सारे न्यूज चैनल वाले भड़के हुए थे, सारे लोग शाहरुख खान के बेटे के बारे में ही न्यूज को कवर कर रहे हैं। पर आप में से बहुत कम लोग को पता होगा कि उसी टाइम पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स अडानी के पोर्ट के ऊपर पकड़ा गया था। 21,000 करोड़ का घोटाला को उन्होंने कहीं नहीं दिखाया। शाहरुख खान का बेटा पूरा युवा को बर्बाद कर इस चीज को दिखा रहे हैं। लिटरली यार हमारे देश के लोग कितने गिर चुके हैं कि पहले न्यूज चैनल वाले मोदी का गुणगान करते थे, अब सारे यूट्यूबर भी करना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, जिस तरीके से पहले के टाइम पर न्यूज चैनल वाले मोदी से पूछते थे कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, और अब सेम सवाल हमारे देश के अंदर गोदी यूट्यूबर भी मोदी से पूछना शुरू कर दिए हैं। साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत अच्छा बात कहा था कि हम अपने देश के लोगों को उनको अधिकार देने से उनको वंचित कर दिए हैं। अगर देश के अंदर युद्ध हो रहा है तो जो सैनिक है वो लड़ेंगे, हम नहीं जाकर लड़ेंगे। अगर देश के किसी स्टेट के अंदर अगर जाकर प्रोटेस्ट हो रहा है तो हम लोग क्यों सपोर्ट करें, वो हमारा स्टेट नहीं है। ये चीज अटल बिहारी वाजपेयी ने आज के 20 साल पहले कहा था, और आज के टाइम पर ये चीज देखा भी जा सकता है। आप लोग खुद देखो, खुद से सवाल पूछो, लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या उसको किसी सेलिब्रिटी ने कवर किया? फिर जिस क्रिकेटर को आप लोग फॉलो करते हो क्या उस क्रिकेटर ने, किसी भी क्रिकेटर ने इस न्यूज को कवर किया फिर शेयर किया? देखो बात है कि आज के
टाइम पर मोदी भाई एक नेता नहीं, मोदी आज के टाइम पर एक आतंकवादी बन चुका है। इसलिए अगर कोई क्रिकेटर अगर चाहे भी तो इस न्यूज को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसका कैरियर का बैंड बच जाएगा। साउथ के बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी प्रकाश राज को आप लोग पहचानते होंगे, जो कि अपने जन्मदिन के दिन लद्दाख के अंदर गए, जाके इस प्रोटेस्ट को समर्थन किया। इनके अलावा कोई भी सेलिब्रिटी पूरे इंडिया के अंदर ना ही इस चीज को शेयर किया, ना ही वहां पर जाके इनका समर्थन किया। प्रकाश राज का मैं आपको कहानी बताता हूँ। आज के 4-5 साल पहले इन्होंने मोदी के अगेंस्ट बहुत अपना बड़ा स्टेटमेंट दिया। मोदी के अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाया था, जिसके बदले जितने भी बॉलीवुड फिल्म थे सारे फिल्म से इनको निकाल दिया गया। और आज के टाइम पर आप लोग किसी भी बॉलीवुड फिल्म के अंदर इनको देख नहीं सकते। करंट टाइम ये साउथ के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो आप लोग समझो यार, कहाँ का डेमोक्रेसी है भाई। हमारा देश बिक चुका, हमारा देश बर्बाद हो चुका है, इस बात को मान लो आप लोग। आज के टाइम पर अगर कोई इंसान अगर मोदी के अगेंस्ट बोलता तो उसका काम छीन लिया जाता, उसको लिटरली बर्बाद कर दिया जाता पूरी तरीके से। आप लोग यूपी की इस लड़की को शायद से पहचानते होंगे, जो कि बोल बोल कर गाना गाती थी, ये चौकीदार बोला कौन जिम्मेवार। और ये लड़की सिंपल तरीके से गाना गाकर सरकार का प्रोटेस्ट करती थी, पर उसके बदले इसके हस्बैंड का जॉब को ही छीन लिया गया। और इसके साथ कितना अत्याचार हुआ, कितना एफआईआर हुआ भाई, आप लोग सारे लोग जाकर यूट्यूब पर वीडियो देख भी सकते हो। बहुत सिंपल फंडा है, मोदी सरकार ने आपके मुंह के ऊपर आज के टाइम पर टेप लगा दिया, आप कुछ बोल नहीं सकते। और लिटरली भाई बड़े बड़े लोग जिसको आप लोग अपना आइडियल मानते हो, वो किस तरीके से माइंड वॉश कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग इनको पहचानते होंगे, ये प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को 1980 के टाइम पर मतलब उनको प्ले किए थे, और आज के टाइम पर इनको लोग भगवान एक्चुअली मानते हैं हमारे देश के। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के अंदर 10 सालों में उतना काम कर दिया जितना 100 सालों में कोई प्रधानमंत्री कर नहीं पाएगा। लगता है अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते, इतना उन्होंने काम किया। मतलब इनके अकॉर्डिंग अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के अंदर कोई भी काम नहीं किए थे, मनमोहन सिंह हमारे देश के अंदर कोई भी काम नहीं किए थे, इंदिरा गांधी हमारे देश के अंदर कोई भी काम नहीं किए। तो मतलब आप लोग समझो यार, आप लोग हमारे देश के अंदर आखिर किसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ये क्रिकेटर लोग जिसको आप लोग अपना भगवान मानते हो, और ये बोलते हैं कि 11 रुपए आप लोग लगाकर 1 करोड़ रुपए आप लोग विन कर सकते हो। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग जाकर कंफर्म कर सकते हो, आज के 2 दिन पहले एक इंजीनियर की वाइफ ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके हस्बैंड ने गेम के चक्कर में 1.5 करोड़ रुपया लोन ले लिया था, जिसके कारण उनको सुसाइड करना पड़ा। आप इनको भगवान मान रहे हो, ये आपको गधे बना रहे हैं। इनको भाई देश से कोई मतलब ही नहीं है, हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इनको कुछ नहीं मतलब है, इनको सिर्फ अपना पैसा बनाना है। मैं कल परसों न्यूज देख रहा था, जहां इस बात को बताया जा रहा था कि ईवीएम से जो चुनाव होता है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले के टाइम पर जब बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था तो वो मतलब चोरी हो जाता था, इसलिए ईवीएम आपके लिए ज्यादा बेहतर है। करना चाहूंगा कि बैलेट पेपर हमने बंद क्यों किया था, कि उस वक्त बैलेट पेपर को गुंडे आते थे, डब्बा लूट के ले जाते थे। क्या अब वो गुंडे कम हो गए हैं क्या? अब वो गुंडे सेंट हो गए हैं क्या? अब गुंडे। और भाई अगर आप लोग अगर इनका न्यूज का देखोगे तो भाई आप लोग ऐसे हो जाओगे कि हाँ भाई इन्होंने जो ही बोला वो तो भाई बिल्कुल सही बोला है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, हमारे देश का जो आर्मी है पूरे विश्व के अंदर दूसरा या तीसरा स्थान पर आता है, और इंडियन आर्मी के रहते हुए क्या हमारे देश के अंदर बूथ चोरी हो सकता है? ऐसा मतलब पॉसिबल है? रियलिटी है कि भाई यही नेता बूथ को चोरी करवाते हो, यही इस बात को बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया। भैया मैं अपना व्यवस्था नहीं सुधारने वाला हूँ, आप लोग मतलब अपना मैनेज कर। इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवा सकते हो, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जाकर बूथ चोरी हो जाता है। मैं मतलब वहाँ पर अच्छा व्यवस्था नहीं कर सकता, तो इसीलिए मतलब आपके पास सिर्फ करंट टाइम में एक ही ऑप्शन है कि मतलब आप ईवीएम से चुनाव लड़िए। और भाई मुझे तो भाई इस बात का हंसी आता है कि भाई बीजेपी के जो कार्यकर्ता है भाई उनके पास आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। कंगना दीदी ओपनली आकर इस बात को माइक ऊपर बोल रही है कि नरेंद्र मोदी के काम से आप लोग को वोट नहीं देना, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से आपको वोट देना है, नरेंद्र मोदी के ईमानदारी के ऊपर आपको वोट देना है। नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। तो आप लोग ऐसे देश के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या हमारे देश के लोगों को क्या यहाँ पर अधिकार मिलेगा? मैं सिर्फ आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये देश आपका है, आपको बोलना पड़ेगा, कोई और आपके बदले बोलने नहीं आएगा। हमारा देश आज के टाइम पर चुप हो चुका, हमारे देश के सारे पॉलिटिशियन चुप हो चुके हैं, सारे सेलिब्रिटी चुप हो चुके हैं, सारे क्रिकेटर चुप हो चुके हैं। जो चीज हमारे देश के अंदर गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आज के टाइम पर कोई भी चू तक नहीं बोलता है, चू तक नहीं बोलता। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ भाई, आपको बोलना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। और हाँ, आप लोग सारे लोग भाई अपना विचार को जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। साथ ही साथ भाई इस वीडियो को जरूर से आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।